हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉग में कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि लॉग इक्वेशन पर बेस्ड है, जिसमें कभी कभी ट्रायंगल का यूज होगा, कभी एपीजीपी का यूज होगा, कभी क्वाड्रेटिक का यूज होगा, कभी क्यूबिक का यूज होगा। तो आज हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर जेईई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द पेयर ऑफ एक्स एंड वाई सटिस्फाइंग द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सटिस्फाई करने वाला हमको एक्स वाई का एक पेयर चाहिए जो इस इक्वेशन को सटिस्फाई कर रहा हो। क्लियर है ना? तो आराम से देखना, ये बहुत आसान क्वेश्चन उठाया ताकि अभी आप ज्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो और जुड़े रहें, ठीक है ना। नहीं तो पहले ही क्वेश्चन आप समझेंगे यार, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या काम करना, लॉग से एंटी लॉग में चले जाना है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 27 टू द पावर 2/3, ठीक है ना। इसको हम लिखेंगे 3 का क्यूब टू द पावर 2/3। यहाँ से कितना आ गया, आप बोलोगे 9 आ गया। तो x प्लस वाई अपने को कितना मिल गया, आप बोलोगे 9 मिल गया, ठीक। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसको अगर सॉल्व करें तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे इसमें लॉग m इंटू एन लिख सकते हैं। कितना, लॉग m इंटू एन, लॉग x इंटू वाई बेस 3 इज इक्वल टू, इस 2 में हम क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग बेस 3 और 3 और का 2, ठीक है ना, ऐसे, और प्लस यहाँ पर लॉग 2 बेस 3। अब इसमें भी m इंटू एन लगा सकते हैं। तो देखो दोनों तरफ बेस बराबर कर लें। आई होप अगर आप शुरुआत से लेक्चर देखते चले आ रहे हैं तो ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 और बेस 3, ये दोनों बराबर हो गए। बेस बराबर हो जाता, लॉग दोनों तरफ से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। या तो एक अपने पास पहली अप्रोच है लॉग से एंटी लॉग में जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना। दूसरी अप्रोच क्या है कि डायरेक्ट हम लोग उस दिए गए नंबर को लॉग में कन्वर्ट करेंगे और बेस कौन से लेंगे, सामने वाले लॉग को ध्यान में रखते हो कि सामने वाले लॉग की बेस क्या आ रही थी। यहाँ पर बेस कितनी 3, तो इस नंबर को हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखो एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया, आप बोलोगे 18 आ गया। अब यहाँ से अगर वाई इक्वल टू कितना आ गया, 18/x आ गया। वाई इक्वल टू 18/x हो गया। ये आपकी इक्वेशन सेकंड होगी। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एक वाई का वैल्यू रख दो यहाँ पर, वाई इक्वल टू तो एक्स प्लस यहाँ पर कितना 18/x इज इक्वल टू 9। इधर देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। हाँ बोलो कैसे हो गया भैया, एलसीएम लो, ठीक। इतना तो आपको पता होना चाहिए, 10-11 लेक्चर पढ़ रहे हैं तो ये तो सब अपने को 10th का खेल है, ऐसा कुछ है ना। बिकॉज ऑफ जेईई मेंस एडवांस के लिए हम लोग ऐसा अगर करेंगे तो फिर आपको चीजें थोड़ी कस्टमाइज तरीके से करनी है अपने माइंड में। तो एक्स स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर देखो 6 और 3 हो जाएंगे तो इसका फैक्टर कितना हो गया, x-3 और x-6 इज इक्वल टू 0। तो एक एक्स बराबर कितना आ गया 3 और एक एक्स बराबर कितना आ गया 6, और का साइन लगता है, ठीक है ना, ये अपने पास। अब अगर हमको यहाँ से देखो x बराबर 3 पर y बराबर कितना आएगा, आप 3 यहाँ पर रख लो। x बराबर 3, x बराबर 3 रखो, y बराबर कितना, आप बोलोगे 6, ठीक। अब x बराबर कितना है 6, y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो ये अपने पास आ गया पेयर, ठीक है ना। फाइंड द पेयर ऑफ x एंड y। तो 3, 6, 6, 3। ये क्वेश्चन हम लोगों ने बड़े आसान तरीके से हैंडल कर लिया। इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो आपको ना पता, सिर्फ लॉग m इंटू एन के फार्मूले लगाए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चंस की, और आज आप देखेंगे कि लास्ट तक आपको लगेगा यार ये भी क्वेश्चन लॉग में हो सकते हैं, ठीक है ना। देखो इधर अगला क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है अपने को, फिर से इसमें फाइंड एक्स एंड वाई इफ इक्वेशन 3y² + 1 टाइम log x इक्वल टू 1 एंड x टू द पावर 2 टाइम y² + 10 इक्वल टू 27। क्लियर है ना। तो क्या काम करते हैं, यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं एक बार। अगर हमने एक बार इसको लिख दिया तो कितना हो जाएगा, 3y² + 1 इज इक्वल टू इंटू लॉग एक्स बेस 3 इक्वल टू कितना आ गया 1। क्लियर है ना, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या काम करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना। तो ये पार्टी आगे आ जाएगी। तो 2y² + 10 डिवाइड बाय, और यहाँ पर इंटू लॉग एक्स, उसका बेस कितना था 3, तो इसका बेस 3 इक्वल टू यहाँ पर कितना 3 पर 27 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 3 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये अपने पास कितना हो गया, ये अपने पास बन गया 2y² + 10 और यहाँ पर कितना log x बेस 3 इज इक्वल टू कितना 3। क्लियर है भाई, 3 को 3 करने पर 27 होगा। ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। फर्स्ट को सेकंड को आपस में डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, ठीक है ना। तो कितना 3y² + 1 टाइम log x बेस 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा अपने पास 2y² + 1
प्लस 10 इंटू लॉग एक्स बेस 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा। आपने log x कैंसिल कर दिया, इसको डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो जब वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे उतना आपको कितना मिलेगा, आप बोलोगे इधर हो गया 9y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 10, ठीक है ना। इधर से अपने पास देखो तो कितना हो गया, आप बोलोगे 2y, यहाँ पर कितना 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से 7 7 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया, आप बोलोगे प्लस माइनस 1 हो गया, y का वैल्यू कितना हो गया प्लस माइनस 1, ठीक। अब y का वैल्यू प्लस माइनस 1 इस इक्वेशन में रख दो, y प्लस माइनस 1 रखो, अब देखो y स्क्वायर है प्लस रखो माइनस 1 रखो, वैल्यू एक ही, दोनों पर सेम ही देगा, माइनस रखो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो अपने पास कितना हो जाएगा, अब देखना सही से, अगर 1 रखा तो 12 हो गया, तो 12 टाइम लॉग x बेस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 3, x की वैल्यू निकाल लेना इस इक्वेशन से, क्लियर है। अब यहाँ से देखो ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ से हो गया 4 टाइम, तो लॉग x बेस 3 इज इक्वल टू कितना 1/4 आ जाएगा, वही 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाए 3 की पावर 1/4, लो x का ये वैल्यू आ गया। और आप अगर प्लस का y रखो, प्लस माइनस का 1 रखोगे तब भी यहाँ पर अपने 10 + 2 ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन हैंडल करेंगे। आई होप आप इसको स्क्रीन आप जो भी करना चाहो ले लो, नोट कर लो, फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो इधर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, x प्लस लॉग 1 + 2 की पावर x बेस 10 इक्वल टू x टाइम लॉग 5 बेस 10 प्लस लॉग 6 बेस 10 में x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या आपके पास उपाय, क्या आप जहाँ पर x है उनको एक तरफ भेज दो, भाई इस क्वांटिटी को हमने यहाँ पर भेज दिया, x कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 1 माइनस लॉग कितना 5 बेस 10, ये बचा अपने पास 1 माइनस लॉग 5 बेस 10, ठीक है ना, ये अपने पास बचा, और इक्वल टू इस पार्टी को इधर उठा के लाए, तो अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे log 6 बेस 10 माइनस log 1 + 2 की पावर x और बेस 10, ठीक है ना। इस वन को हम लोग लिख सकते हैं x टाइम, इस वन को क्या लिख सकते हैं, इस वन को हम यहाँ पर लिख के बता रहे हैं, 1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं log 10 बेस 10, ठीक है ना। तो log m/n फार्मूला लगा देंगे, तो log यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 10 डिवाइड बाई 5 और बेस 10, क्लियर है, इज इक्वल टू यहाँ पर log m/n, तो बेस 10 कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 1 + 2 की पावर x, इससे नहीं नहीं इस अभी कैंसिल नहीं करेंगे, पावर ये कितना 2 बचेगा, तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे log 2 की पावर x बेस 10 इज इक्वल टू log 6 1 + 2 की पावर x, 1 + 2 की पावर x हो जाएगा। बेस 10 क्या काम किया भाई, ये पावर क्या यूज किया, इधर देखो, अगर p टाइम log n बेस a है तो ये p ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा log n टू द पावर p बेस a, क्लियर है ना। ये x अगर इसके आगे है तो x पीछे भी तो जा सकता है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी, हम लोगों ने शुरुआत में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी की है, ठीक है। अब देखो अब ये सेम हो गया, कैंसिल कर लो, तो अपने पास कितना आ गया, आप बोलोगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 1 + 2 की पावर x। अब अगर हम 2 की पावर x को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 2 की पावर x इज इक्वल टू टी लेट कर लिया अपनी तरफ से। अब देखो अगर टी इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, ये आपने नोट किया होगा, अब अगर हमने टी लेट कर लिया तो आप बोलोगे इधर कितना लिखा है, यहाँ से देखो अपने पास कितना लिखा, t इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 1 + t, ये लिखा है। अब यहाँ पर देखना कितना हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो t और प्लस स्क्वायर और -6 इज इक्वल टू 0, बात को समझ में आई। फैक्टर कितने हो जाएंगे, t - 2 और t + 3 इक्वल टू कितना 0, ये फैक्टर हो जाए, फैक्टर करना तो आपको पता होगा, तो t इज इक्वल टू एक तो 2 हो गया और t इज इक्वल टू एक -3 हो गया, t का कितना वैल्यू है 2 की पावर x इज इक्वल टू कितना 2, तो x बराबर कितना आ गया 1, चलेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू, नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्लियर है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आप समझ में आना स्टार्ट हो गया। देखो शुरुआत के अगर 10 लेक्चर आपने देखे 10-11 लेक्चर, तो फिर आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर आप वाकई में IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप सभी जगह की टेस्ट सीरीज और हर जगह का स्टडी मटेरियल जो भी आप पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, और आपका हो जाए, तो आप प्रॉपर फॉलो करो, आपको कहीं कोई टेंशन या हिट एंड ट्रायल नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़े, देखो अपने पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर देखो कितना अच्छा क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, x टू द पावर 3/4 टाइम log x बेस 2 का स्क्वायर प्लस log x बेस 2 - 5/4 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 में x की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है ना। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो
लॉग ले लेते हैं, क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब ये पावर आगे आ जाएगी। आपने अगर शुरुआत में लेक्चर देखे ना, कन्वर्ट ए नंबर इनटू लॉग, ये पूरा करवाया, तो ये पूरी पार्टी आगे आ जाएगी। तो 3/4 टाइम यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे लॉग एक्स बेस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना लॉग एक्स बेस 2 और यहाँ पर माइनस कितना 5/4। अब इसके जस्ट बगल में क्या लग जाएगा, आप बोलोगे जस्ट बगल में इसके लग जाएगा लॉग एक्स और बेस कितना 2 ले लेते हैं। यहाँ पर कितना लॉग स्क्वायर रूट 2 बेस 2, इसका वैल्यू कितना, आप बोलोगे हाफ। ठीक, अब हम क्या काम करते हैं, इसको यहाँ से थोड़ी देर के लिए हमने बोला log x बेस 2 को आप t ले लो तो आपको चीजें दिखने लगेंगी। तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3/4 टाइम टी स्क्वायर प्लस का t माइनस का 5/4 इंटू टी इज इक्वल टू कितना हाफ। ठीक, अब यहाँ पर 4 एलसीएम मिल जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बोलोगे 3t स्क्वायर प्लस का 4t माइनस का 5। ठीक है, और इधर अपना करना t इज इक्वल टू कितना 1/2, इससे कैंसिल हो गया 2, इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, आप देखोगे पहले तो अपने पास टी क्यू 3t क्यू हो गया प्लस 4t स्क्वायर हो गया माइनस का 5t इज इक्वल टू देखना अपना। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका 2 बचा इधर आ जाएगा। ठीक, अब इसको इधर ले जाओ तो अपने पास कितना 3t क्यू प्लस 4t स्क्वायर माइनस का 5t माइनस का 2 0। क्या बन गया, क्यूबिक इक्वेशन बन गया। बट डरने की जरूरत नहीं है, क्यूबिक जरूर है लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप अगर देखो तो इसमें देखो t बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है। आप बोलो कैसे, t को 1 रखो, 3 + 4 7 और 7 माइनस का t माइनस 1 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो t माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा। तो t माइनस 1 बाहर कर लो। अब ये तो देखो हमने तो प्रैक्टिस से सीख रखा है, आप 2-4 बार करेंगे। और अगर आपने 10th और 9th में नहीं किया है तो फिर आपको पूरा डिवाइड करो, है ना, ये निकालो फिर पूरा डिवाइड करो, वो आराम से अपना करते रहो, यूक्लिड फार्मूला लगाते रहो। या क्या काम करना है अपने को इसमें, अब देखो बचा कितना है 3t स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 3t स्क्वायर प्लस 4t, अपने को 3t क्यूब हो गया और अपने कितना कर 4t स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना करना है 70 और प्लस का कितना आ जाएगा 2, प्लस का कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना 0। आप चाहे मल्टीप्लाई कर लो, 3t क्यूब हो गया माइनस का 3t स्क्वायर हो गया और 7t का यहाँ पर माइनस 3t 4t और अपने पास, हाँ ठीक है, ये अपने पास आ गया फैक्टर। ठीक है, तो अब तो यहाँ अब इसके फैक्टर कर लो, या तो t इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना, यहाँ से, और या तो ये 3t स्क्वायर प्लस, देखो इधर दो फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, या तो ये वाला फैक्टर जीरो होगा, ये वाला फैक्टर जीरो, अगर ये जीरो होगा t इक्वल टू 1 पर जीरो होगा, और अगर ये जीरो होगा तो इसके फैक्टर कर लेंगे कितना 3t स्क्वायर, वैसे प्लस का कितना 6t प्लस का t प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, एक तो 3t प्लस 2 आ जाएगा और एक t प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है ना, एक फैक्टर अगर हमने यहाँ पर 3t कॉमन ले लिया, हाँ ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पर अब तो हो जाएगा अपने पास, देखो इधर अगर ऐसा है तो यहाँ से देखो सॉल्व कर ले। टी का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे यहाँ से किसको माने log x बेस 2 इक्वल टू 1, तो x बराबर कितना आ गया, एक तो x बराबर 2 आ गया, इधर 0 होगा, t बराबर कितना माइनस का 2/3, इधर से कितना t इक्वल टू माइनस का 2, यहाँ पर रख लो वैल्यू। t का वैल्यू कितना है log x बेस 2 इक्वल टू माइनस का 2, x बराबर कितना आ गया 2 की पावर -4, लो दूसरा वैल्यू आ गया। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो कितना है log x बेस 2 इक्वल टू माइनस का 2/3, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 की पावर माइनस का 2/3 आ गया। लो ये अपने पास वैल्यू आ गई। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे, नोट कर लो इसको। ठीक है, देखो आपको क्या काम करना, देखो जब चीज़ें आप जेई मेंस और एडवांस लेवल पे करना स्टार्ट करते हैं और आपको लगता है कि हमको वाकई में मैथमेटिक्स सीखनी है और वो भी अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, चीज़ें कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी। आप ऐसे कि हमने तो फार्मूले पढ़ लिए, तो फार्मूले देखो बुकलेट मिलती है ना, 50-60 रुपए में बुकलेट मिलती है। अगर फार्मूले पढ़ने से अगर सबका सिलेक्शन हो जाए तो फिर सब किताब फार्मूले खरीदें, किताब क्यों खरीदें, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपको किताब के साथ साथ अपने को नए नए कॉन्सेप्ट, चलो ठीक है फार्मूला हमने देख लिया लॉग एम इंटू एन, वो 10 8 10 फार्मूले से ज़्यादा है इस पूरे चैप्टर में है भी नहीं। लेकिन क्वेश्चन कैसे कैसे फॉर्म होता है, जब तक आपने नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चन ट्राई नहीं किए हैं तब तक आपका किसी भी चैप्टर में कमांड नहीं बन सकता, फार्मूले आप कितना भी रट लो। क्लियर है, देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं अच्छे।
यहाँ पर देखो अभी अपने पास दिया गया क्वेश्चन, ठीक, कैसे हैंडल करेंगे समझो इसको। अपने के log x बेस 2 प्लस log x प्लस 2 बेस 4 इक्वल टू 2, ठीक, एक्स फाइंड करना है यार, सीधा सीधा देखो। सबसे पहले हम इसमें एम एन तब तक नहीं लगा सकते जब तक बेस ना हो, तो इसका क्या 2 की पावर ये हाफ आ जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल आ जाएगा, प्लस 1/2 टाइम कितना log 2 हो गया, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, log x बेस 2 प्लस यहाँ पर कितना log x प्लस 2 बेस 2, इधर इस 2 का इधर एलसीएम लेने के बाद इधर 4 कर देंगे। अब ये 2 ऊपर ले जाओ, तो 2 ऊपर ले जाओगे तभी अपने पास होगा। आप शुरुआत के सभी लेक्चर देख कर आओ, आपको अगर एक भी क्वेश्चन अब अगर लगे, क्योंकि हमने आपको बोला था हम आपको जीरो लेवल उठाएंगे, आप देखना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम पढ़ा रहे और लॉग पढ़ा रहे साथ में, देख लेना जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको कराएंगे क्वेश्चन। अभी तो कर उसमें भी लेक्चर चल रहा है, इसमें भी अभी कम से कम 5-6 लेक्चर 4-5 लेक्चर तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। बेस 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब देखो log m इंटू एन लगा दे रहे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू कितना अपने पास 4 हो गया, बेस 2 है। अब देखो log से एंटी लॉग में चले जाओ, log से एंटी लॉग में चले जाओ, अगर log से एंटी लॉग में जाएंगे तो आप बोलोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 बाई 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। अब ये देखो ये फैक्टर और ये दोनों फैक्टर मिलके कितना दे रहे 16 दे रहे, ये कब पॉसिबल है, x इक्वल टू 1 रख के 0 रख के देखो तो होगा भाई, ये 0 रखो 1 रखो 2 रखो -1 -2 -3, माइनस रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कभी पॉजिटिव देगा कभी निगेटिव, जबकि इधर हमको पता है टोटली पॉजिटिव है तो हम लोग पॉजिटिव पे नजर मारे नहीं है ना। अब देखो अगर हमने 2 रखा, 2 रखने पर ये कितना हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पर 2 रखा, अगर यहाँ पर हमने 2 रखा तो कितना 4, और 2 रखा इधर कितना 6, इधर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा ये x प्लस 2 है, ठीक है ना, यहाँ पर 4 नहीं है। अच्छा ये अपने को यहाँ से x प्लस कितना है 2, तो x प्लस 2, तो यार अपने पास कितना आ जाएगा ये x प्लस 2, थोड़ा हम लोग हटा देते हैं, देखो भैया x प्लस 2 इज इक्वल टू, तो 2 रख लेंगे कितना 4, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, तो x बराबर 2, इसका क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। बात को समझ में आई। ऐसे क्वेश्चन को हमको हैंडल करना है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ऐसे अब कहीं नहीं आने वाले, ठीक है ना, आगे बढ़ो। चलो अब देखो ये क्वेश्चन करना है, इसमें थोड़ा जीपी का कॉन्सेप्ट लगा, तो इसको करेंगे तो थोड़ा आपको आइडिया लगेगा भैया करना क्या। पूछा गया लॉग ए बी सी आर द pth कीमत आर टर्म ऑफ जीपी, एक जीपी है जिसका पीवा पद ए है, क्यूवा पद बी है और आरवा पद सी है। देन अपने को इसकी वैल्यू बतानी, इसके इक्वल टू क्या आएगा। ऑप्शन अगर हम आपसे बोले 0 1 2 -1 नन ऑफ दिस, तो आपसे क्या होंगे ये आपको बताना है। तो देखो एक फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहे जो यूज होगा, जीपी का टी एन, अगर आप बिगिनर हैं और आपने एपीजीपी नहीं पढ़ी है तो आप टी एन इक्वल टू ऐसे याद रखो ए आर पावर एन माइनस 1 होता है, अगर यहाँ पी होगा तो यहाँ पर पी आ जाएगा, क्यू होगा क्यू आ जाएगा, ये जीपी का फार्मूला होता है। तो अगर हमने यहाँ पर बोला टी पी, पीवा पद है, जैसे ये एनवा पद होता है, nth टर्म होता है, nth टर्म ऑफ एन जीपी ए आर पावर एन माइनस 1, तो टीपी कितना हो जाएगा इसका कैपिटल ए और आर पावर एन माइनस 1, और ये दिया कितना गया आप बोलोगे ए। अच्छा टी क्यू अगर लिखें तो आप बोलोगे कितना ए आर पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना बी। अब आप बोलोगे ए और आर क्या है, ठीक है ना, तो ए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म, आप बोलोगे कैपिटल आर यहाँ पर उसको कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, कॉमन रेशियो को। और अगर हम बोले टी आर क्या होगा तो आप बोलोगे ए आर पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू सी। अब हम किसी एक को सॉल्व कर रहे हैं और फिर सिमिलरली सबके रिजल्ट एक साथ लिख देंगे, ठीक है ना। कैसे, हमने क्या काम किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ये इक्वेशन अपनी फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन अपनी सेकंड हो गई, ये इक्वेशन अपनी थर्ड होगी। हमने क्या काम किया, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड कर दिया, ठीक। तो अपने को फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड करेंगे तो आपको पता इधर से ए बाई बी मिलेगा इज इक्वल टू ए से ए आर कैंसिल, तो यहाँ पर आर पावर कितना, अच्छा एन माइनस 1 के फॉर्मेट में ना लिख के यहाँ पर अपन लोग अब क्या लिखते हैं, पी में पद है पी क्यू आर लगा देते हैं, यहाँ पर क्या लगा देते हैं पी क्यू आर, यहाँ पर हम लोग पी क्यू आर लगा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपन लोग उसी का टर्म लिख लेते हैं। यहाँ पर पी है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पी माइनस 1, इधर क्यू है तो कितना हो जाएगा क्यू माइनस 1, अगर यहाँ आर है तो कितना हो जाएगा आर माइनस 1, ठीक है ना। अब ये दोनों डिवाइड होंगे तो आर पावर सेम बेस सेम ऊपर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो किधर बचेगा पी माइनस क्यू, क्लियर है ना, ये अपने पास बचा पी माइनस क्यू, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसमें लॉग लें दोनों तरफ यहाँ पर, तो लॉग यहाँ पर कितना हो जाएगा ए बाई बी, लॉग ए बाई बी हो जाए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग ए बाई बी, और बेस कितना रखते हैं बाद में डिसाइड कर लेंगे,
इज इक्वल टू ए आगे आ जाएगा, पी माइनस क्यू आगे आ गया और कितना लॉग आर हो गया। अब अगर हम यहाँ से बोलें आपसे कि p माइनस क्यू का वैल्यू कितना आया, तो आप बोलोगे p माइनस क्यू का वैल्यू आएगा log a माइनस log b डिवाइड बाई log r। आप बोलोगे कैसे आया ये भैया, यहाँ पर log m बाई n का फार्मूला लगाओगे log m माइनस log n और ये इसका डिवाइड कर दोगे। अच्छा अब देखो, जब इन दोनों को डिवाइड किया है तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके log r का डिवाइड लग रहा, तो जिस दिन हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो log इन्हीं का सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर आएगा कितना, आप बोलोगे यहाँ पर आएगा q माइनस आर। तो q माइनस आर की डायरेक्ट वैल्यू अगर हम लिखें तो आप बोलोगे q माइनस आर इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे log b माइनस log c और डिवाइड बाई कितना log r। अगर हमने बोला इससे फर्स्ट थर्ड से फर्स्ट घटाओ तो c माइनस बी, तो यहाँ पर r माइनस p इज इक्वल टू कितना log c, जो घटेगा log c माइनस log a डिवाइड बाई कितना log r। क्लियर है ना, ये अपने पास आ गया। अब देखो अपने को वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या काम करना है, अब सिर्फ हम वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर देखो ये q माइनस आर, तो q माइनस आर की वैल्यू यहाँ पर है, q माइनस आर की वैल्यू, तो q माइनस आर की वैल्यू ये वाली रखनी है, ठीक है ना यहाँ पर। तो अपने पास q माइनस आर की वैल्यू रख दे रहे। q माइनस आर की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे log b माइनस log c डिवाइड बाई log r है, ठीक। और इसमें मल्टीप्लाई कितना है, आप बोलोगे log यहाँ पर कितना a प्लस, इसी तरीके से r माइनस b की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे log c माइनस log a डिवाइड बाई कितना log r और मल्टीप्लाई कितना है इसमें, आप बोलोगे log b मल्टीप्लाइड है प्लस p माइनस क्यू का वैल्यू रखें तो कितना, आप बोलोगे log a माइनस log b डिवाइड बाई कितना log r और मल्टीप्लाइड कितना है, आप बोलोगे log c मल्टीप्लाइड है, ठीक है ना। ये अगर आपको दिख रहा है थोड़ा, ये अपने पास है, ठीक। ये देखो दिख रहा है आपको, ठीक। अब देखो करना क्या, log r log r log r सब पे एलसीएम मिल जाएगा। अब अगर एलसीएम मिल गया, अब एलसीएम मिल जाएगा, हम कैंसिल भी करते चले जा रहे हैं। अब देखो यहीं पर हम खत्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अपने को बचा कुछ नहीं है। log r जिस दिन एलसीएम लिख देते हैं, log r आपको एलसीएम मिल गया log r, ठीक, क्योंकि इसका एलसीएम सेम है। अब देखना log a log b, भाई log a log b प्लस का, ठीक, log a log b माइनस का, तो ये इसके साथ एक बार कैंसिल, देखो LO से LO एक बार कैंसिल होंगे, ठीक है ना, बात को समझ में आई। अब सेकंड देखना इधर, ये यहाँ पर log a c, ये प्लस का c और log c log a किसका प्लस का, और यहाँ पर अपने पास log c log ये कितना माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया। आप बोलोगे ठीक है। अब देखो तो इसका मतलब ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या आएगा 0 और डिवाइड बाई लॉग आर, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 0। तो इसका आंसर अपने कितना मिल जाएगा, आप बोलोगे इसका आंसर हो गया 0। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन हैंडल करेंगे। अब हम लोग थोड़ा अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे और क्वेश्चन को हैंडल करने के मेथड सीखेंगे, ना कि ट्रिक्स। अभी ट्रिक पर नहीं चलते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ वी आर रेडी फॉर जी मेंस और एडवांस। क्लियर है, चलें आगे बढ़े, चलो। अब देखो यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन लिखा है, 2 टाइम log a बेस x प्लस log a बेस ax प्लस 3 टाइम log a बेस a स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप देखो समझो। तो हमने आपको बताया जब भी ऐसा ऊपर का लॉग ऊपर लिखेंगे और नीचे का लॉग नीचे लिखेंगे, ऊपर का लॉग ऊपर लिखेंगे, नीचे का लॉग नीचे लिखेंगे। हम एक बार थ्योरम आपको बता दे रहे हैं, अगर आप शुरुआत से वीडियो नहीं देख रहे हैं तो log a बेस b में ये बेस चेन थ्योरम होती है और 3 थ्योरम होती है। log a ऊपर का लॉग ऊपर और नीचे का लॉग नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बात को समझ में आई। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे। अब हम इसके साथ साथ एक और काम कर रहे हैं, क्योंकि अपन इतना 10 लेक्चर पढ़ चुके हैं, तो अब आपको थोड़ा तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कैसे चीज़ों को हैंडल करें। तो हमने यहाँ पर 2 टाइम ऊपर का लॉग ऊपर लिख दिया log a, और बेस हमने a लिया डिवाइड बाय नीचे का लॉग नीचे लिख दिया इसका x का, और बेस a के साथ प्लस यहाँ पर ऊपर का लॉग ऊपर लिख दिया log a बेस a, और नीचे का लॉग ax आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा ax, तो log a बेस a अलग कर दिया और log a बेस x अलग कर दिया, ठीक है ना, प्लस 3 ऊपर का लॉग ऊपर log a बेस a, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर कितना log
अब देखो ये ए स्क्वायर एम इंटू, भाई इसमें क्या लगेगा, हम लिख देते हैं एम इंटू एन, नीचे एम इंटू एन भी लग जाएगा, एम इंटू एन, यहाँ पर भी एम इंटू एन, और यहाँ पर पी की पावर एन आगे भी आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आप देखो 2 टाइम लॉग ए बेस ए प्लस यहाँ पर कितना आप बोलोगे लॉग एक्स बेस ए, तो इक्वल टू कितना दिया गया, जीरो। बात तो समझ में आई। अगर ऐसा है तो जो जीरो हो गया उसको जीरो कर दो, ए वन ये वन ये वन ये वन ये वन ये वन, ठीक है, ये सब बन हो गए। क्यों बन हो गए, लॉग एन बेस एन होने पर बन हो जाता है। अगर ऐसा हो गया तो अगली स्टेप देखो, अगर अब फिर हम इसको एक स्टेप यहीं पर लिख दे रहे, अब हमने क्या काम किया, इसको टी लेट कर लिया, किसको, log x बेस ए को टी लेट कर लिया, ताकि आपको चीजें दिखना स्टार्ट हो। ये हमने यहाँ पर लेट कर लिया। अगर लेट कर लिया तो ये हमको 2/t दिखेगा, प्लस यहाँ से हमको क्या दिखेगा, 1/1 + t दिखेगा, प्लस आप यहाँ पर देखो 3/2 + t = 0 दिखेगा। आप बोलोगे अच्छा ठीक है, ये भी क्यूबिक बनेगी, मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगी। क्यों, अभी हम आपको दिखाते हैं। देखो इधर, अब हम बोलेंगे आप एलसीएम ले लो ना, भाई क्यूबिक बनेगी तो क्यूबिक सॉल्व कर लेंगे। कौन सा अपना ऐसा टी t+1 और t+2, ये तो एलसीएम आ गया = 0। इसका मतलब ये पार्टी तो जीरो हो जाएगी, ये पार्टी जीरो हो जाएगी। अब देखो 2, तो यहाँ पर ये वाला फैक्टर छोड़ के बाकी ये दोनों आ जाएंगे, कितना t+1 और t+2, प्लस यहाँ पर इन दोनों को छोड़कर t और t+2 आ जाएगा। आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा इस पार्टी को, ताकि अपने को, अब देखो, अब प्लस यहाँ पर कितना 3 टाइम ये पार्टी छोड़कर बाकी t और t+1 वाली पार्टी आ जाएगी। ठीक, अब ये वाली पार्टी यहाँ पर जीरो हो जाएगी। क्लियर है ना, अगर ये जीरो हो गई तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो देखो यहाँ पर t² + 3t+2, ये 2 टाइम कितना लिखा है, t² + 3t+2, ठीक है ना। और ये अपने पास कितना लिखा है, प्लस t² + 2t लिखा है, t² + 2t लिखा है, ठीक है, t² + 2t। और इसको करेंगे तो ये कितना लिखा, बोलोगे +3t² + 3t लिखा है, = 0। ठीक, अब t² के टर्म एक साथ कर लो। देखो इधर 2t², 4t² और ये 7t², भाई 2t 3t, अच्छा 6t², कितना होगा यहाँ पर, ये 6t², कितना हो गया 6t², कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब यहाँ पर देखो 3 कितना 6t, ये 2 मल्टीप्लाई करके तो 6t, 8t और कितना 8 11t, तो कितना 11t, प्लस ये देखो 4, 2 का मल्टीप्लाई करके 4, कितना 4 हो गया, = 0। अब यहाँ पर फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 8 और 3, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 6t² प्लस का 8t प्लस का 3t प्लस का 4 = 0। यहाँ से हम क्या काम करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2t, तो कितना बचेगा 3t + 4 प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा 3t + 4 = 0। तो यहाँ से अपने कितना मिल जाएगा, आप बोलोगे एक t = मिल गया मेरे को -1/2, और एक t = मिल गया -4/3। क्लियर है, t किसको माने हैं, आप बोलोगे हमने t माना है log x बेस a = -1/2, तो x का वैल्यू कितना, a की पावर -1/2, एक वैल्यू आ गया। दूसरा अपने पास log x बेस a = कितना -4/3, तो x का वैल्यू कितना, a की पावर -4/3। लो ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन हैंडल करना है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए ना, आप देखो या तो log m × n लगाया है, या तो log m/n लगाया है, ठीक है ना, या log n की पावर t लगाया है, या log n बेस n 1, 4 के अलावा पांचवा भी यूज ही नहीं किया। वो जो पहले 10 लेक्चर में करा चुके हैं, दैट इज द मेन, ये उसको बोल सकते हैं बेसिक बोन ऑफ लॉगरिथम, ठीक है ना। वो 10 चेक लेक्चर है ना, वो बेसिक बोन है आगे आपको सर्वाइव करने के लिए। अभी तो हम आपको 3 से 4 लेक्चर में अभी लॉग इनइक्वालिटी पढ़ाना बाकी है। क्लियर है, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो इधर दिख रहा है ये सब, ठीक है। हाँ, अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, बोला गया a 0 से बड़ा है और a 1 नहीं है। ठीक है, a 1 और 0 से बड़ा होना भी चाहिए क्योंकि बेस में है।
ये अपने पास दिया गया, देखो कितनी अच्छे तरीके से क्वेश्चन सेट किया गया है। सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए ग्रेटर देन 0 ए नॉट इक्वल टू 1, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आप देखना इसको हम लोग बड़े शानदार तरीके से करेंगे। एक और लिखेंगे एक को, बाकी हम लोग सिमिलरली करके लिखेंगे, ठीक है ना। कैसे, पहले वाले को उठा रहे हैं हमने यहाँ पर log x और बेस ए। अब यहाँ पर देखो log x y z कर दें, log x बेस ए प्लस log mnp लगा दें, log y बेस ए प्लस log z बेस ए इज इक्वल टू कितना दिया गया 48। ठीक, एक एक हम एक लिख रहे हैं। अब हमने यहाँ पर देखो सेकंड पॉइंट हम खुद लिख रहे हैं। यहाँ पर हमने बोला क्या काम करो, log x बेस ए को हमने p मान लिया, ठीक, log y बेस ए को हमने q मान लिया, log z बेस ए को हमने r मान लिया, ऐसे अपने तरफ सिलेक्ट कर लिया, ठीक। और फिर हमने यहाँ पर इन इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को यहाँ से हमने देखो कैसे लिख देंगे, इसको दोबारा फिर से अगर हम लिखें तो कैसे लिख देंगे, आप बोलोगे ये हो गया p, और इधर कितना हो गया, आप बोलोगे p, यहाँ से इस वाले से ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, बट इसके रिफरेंस में लिखेंगे, किसके, इसके रिफरेंस से लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इक्वेशन कैसे, ऊपर वाले को उठाया हमने, किसको उठाया, यहाँ पर इसका हम साइन बना दे रहे, इसको लिखा हमने, ठीक है ना। इसको यहाँ पर log x बेस है, इसमें mn p का फार्मूला लगा दिया था, फिर हमने क्या काम किया log x बेस p, तो यहाँ पर देखो इसका जगह कितना हो जाएगा p, और इधर कितना p प्लस q प्लस r हो जाएगा, कितना p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू कितना दिया गया, आप बोलोगे 48, ठीक। अच्छा, अगर हम आप बोले कि इस वाली इक्वेशन को सही से देखो तो ये इसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, अब इसके बाहर कितना आ जाएगा, log y बेस a को कितना माना है q, तो यहाँ पर q टाइम कितना हो जाएगा p प्लस q प्लस r। आप बोलोगे ये कैसे सेम आ रहा, भैया जब यहाँ पर log x y z log x y z log x y z लिखा है ना, तो ये भी तो अपने पास सेम आ जाएगा। और अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पर log z बेस a की जगह कितना r, और ब्रैकेट फिर से कितना आ जाएगा, आप बोलोगे p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू कितना 84। अगर नहीं समझ में आया समझो, इसको हमने यहाँ पर लाके log x बेस a के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, इसमें mnp लगा दिया, log m log n log p, फिर हमने इस क्वांटिटी को सेम log x बेस a को p मान लिया, log y बेस a को q मान लिया, log z बेस a को r मान लिया, और इस इक्वेशन को ऊपर हमने जाके p प्लस q प्लस r, फिर हमको पता चला ये वाला तो पूरा कॉमन है, ठीक है ना, सब में log x y z log x y log, तो यहाँ पर p प्लस q प्लस r। अब अगर हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, इसको इक्वेशन सेकेंड ले लिया, इसको इक्वेशन थर्ड ले लिया, और तीनों को अगर हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर ऐड करने के लिए बता रहे, अगर ऐसे लिखो xt लिखा हो, और अगर आपसे वाला yt लिखा हो और zt लिखा हो, तो t कॉमन ले लोगे ना आप, t कॉमन ले लोगे ना आप। तो यहाँ पर देखो इन तीनों को जब ऐड करोगे, देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, जब तीनों को ऐड करोगे तो ये देखो यहाँ पर टी 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 टाइप का है, ये टी 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 टाइप का, ये कॉमन मिल जाएगा। अगर ये कॉमन मिल गया तो अपने पास p प्लस क्यू प्लस आर, तो कॉमन मिलने के बाद ये कितना बचा, यहाँ पर p प्लस ये कितना बचा q, इधर कितना बचा r इज इक्वल टू, इधर भी तो ऐड होगा, अगर ऐड होगा 48 60, और यहाँ पर कितना 144, तब तक ये कितना हो गया, आप बोलोगे ये p प्लस क्यू प्लस आर का क्या हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 144। यहाँ से अपने को p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी मिल गई 12 वैल्यू मिल गई। अब देखो, अब अगर हम यहीं पर वैल्यू रखते हैं इसकी, भैया हमको कितना चाहिए इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन चाहिए तो अपने जो इसको सेटिस्फाई करे, देखना p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 12 मिल गया। अब अगर हम यहाँ पर आपको बोले कि यहीं पर रख दो आप, तो p का वैल्यू आ जाएगा, इसमें अगर इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, देखो फर्स्ट में रख रहे ये फर्स्ट में, तो p का वैल्यू p इंटू यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर की जगह कितना रखेंगे 12 इज इक्वल टू दिया कितना 48, तो यहाँ से p का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 4, ठीक। अच्छा, इक्वेशन सेकेंड में रखें तो q और कितना वैल्यू इसका, ओके 12 आ जाएगा भाई, q में रखे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे q इक्वल टू 1 आ गया। अगर थर्ड में रखें तो आप बोलोगे r इंटू कितना 12 इज इक्वल टू कितना 84, तो यहाँ r बराबर कितना आ गया, आप बोलोगे 7 आ गया, ठीक है। बट अपने को क्या पूछा गया, पी क्यू आर एक्स वाई जेड में है, तो अपने को एक्स वाई जेड एक्स और वाई एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। अब यहाँ पर देखो सही से, ये आप इसको नोट कर लो, दिख रहा है आपको, ठीक है, हाँ दिख रहा है, बात समझना। अब यहाँ पर पी क्यू आर की वैल्यू आ गई। अब देखना हमने पी किसको माना है, अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं, तीन जगह लिखना स्टार्ट करते हैं, इधर और यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे समझो,
p हमने किसको माना है, a, तो यहाँ पर अपने पास देखो ये क्या लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना log x बेस a इज इक्वल टू, और p की वैल्यू कितनी आ गई 4, x का वैल्यू कितना आ जाएगा a की पावर 4। लो ये आपका फाइनल आंसर है। अब log y बेस a इज इक्वल टू कितना माना हमने, q का वैल्यू कितना है 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा a। लो y बराबर a आ गया, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर सॉल्व करें इसको, यहीं पे लिख देते हैं। अब log z बेस a इक्वल टू कितना है r कितना आ गया 7, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया a टू द पावर 7, ठीक है ना, ऐसे करके हो जाएगा। अब हो सकता है आपसे लास्ट में ऐसे पूछ ले कि x मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई जेड इक्वल टू क्वेश्चन बताओ, इक्वल टू आंसर बताओ, तो वहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दो। यहाँ पर देखो, और ये अलग से बता रहा है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, ठीक। अब देखो इन फ्यूचर ये क्वेश्चन कैसा डिजाइन हो सकता है, ऐसे ही करके पूछ सकता, हो सकता है आपसे पूछे कि एक्स बाई जेड, एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई बाई जेड, एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई बाई जेड, या एक्स या स्क्वायर रूट एक्स बाई जेड, या एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू बताओ, है ना, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करा सकता है। जैसे मान लो तो यहाँ इसका वैल्यू पूछा, तो एक्स का वैल्यू कितना ए की पावर 4 लिख दो, बाई का वैल्यू कितना ए, जेड का वैल्यू कितना ए की पावर 7, तो ऊपर ओवरऑल कितना हो जाएगा ए की पावर 12 आंसर हो गया। अगर पूछे फ्यूचर में तो ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं, ये अलग से हम बता रहे हैं, इसे नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका कैलकुलेशन का पार्ट था, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो अब देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला गया, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर द साइड लेंथ ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये 2 बार साइड लिख गया है, साइड लेंथ ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड सी जो है ना हाइपोटेनियस है, सच दैट इस प्रकार है, बी प्लस सी दो साइड का सम वन नहीं होना चाहिए और दो साइड का डिफरेंस भी वन नहीं होना चाहिए, और ए नॉट इक्वल टू 1, ठीक। तो अपने को क्या प्रूफ करना है, लॉग ए डिवाइड बाई सी प्लस बी प्लस लॉग ए डिवाइड बाई सी माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम लॉग ए बी प्लस सी इंटू लॉग ए सी माइनस बी, ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है ना, इसके इक्वल टू ये प्रूफ करना है। तो चलो हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलो देखो, अब देखो इसमें भी क्या काम करो, ऊपर का लॉग ऊपर लिख दो बेस ए के साथ, नीचे का लॉग नीचे लिख दो, ठीक। तो हमने क्या काम किया, यहाँ पर लॉग ए बेस ए, और यहाँ पर कितना लॉग कितना सी प्लस बी बेस ए, प्लस ऊपर का लॉग ऊपर लिख दो लॉग ए बेस ए डिवाइड बाई लॉग सी माइनस बी बेस ए, ठीक। और इसको एक स्टेप और, ये तो हो गया वन, ये हो गया वन, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, देखो एलसीएम देख लो, तो एलसीएम कितना आएगा, यही आ जाएगा लॉग सी प्लस बी बेस है, ठीक है ना, एक ब्रैकेट में लिख दो, और यहाँ पर कितना log c माइनस बी एक ब्रैकेट में लिख दो, ठीक। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा log c माइनस बी बेस है, प्लस यहाँ पर log a, और यहाँ पर कितना आ जाएगा c प्लस बी, ठीक है ना। इसमें log m इंटू एन लगा दो, भाई log m बेस सेम है तो log m इंटू एन लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा log कितना सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एम इंटू एन लिखोगे सी माइनस बी सी प्लस बी, एम इंटू एन लिखोगे लॉग एम, भाई लॉग एम प्लस लॉग एन लिखा है तो लॉग एम इंटू एन लिखोगे, तो सी माइनस बी सी प्लस बी कितना हो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेस कितना है ए, डिवाइड बाई इसके इक्वल टू क्या चल रहा है, डिवाइड बाई अपने पास चल रहा है सी प्लस बी और बेस कितना ए, ठीक। यहाँ पर कितना लॉग सी माइनस बी बेस ए, क्लियर है ना, ये अपने पास चल रहा है। अब देखो थोड़ी एक प्रॉपर्टी यूज कर लें तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ये बोला गया ए बी सी राइट एंगल, अच्छा ये सी यहाँ पर है, ए इधर मान लो बी इधर मान लो, तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। अच्छा हम यहाँ से बोले तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ए स्क्वायर, तो यहाँ पर सी माइनस सी इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, ए स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग ए का स्क्वायर बेस ए, ठीक, डिवाइड बाई इधर लॉग सी प्लस बी बेस ए एक ब्रैकेट में, और लॉग सी माइनस बी बेस ए एक दूसरे ब्रैकेट में, ठीक ना। इसका पावर 2 आगे चला जाएगा, देखो इधर, ठीक, इसका पावर 2 आगे चला जाएगा तो 2, और बाकी लॉग ए बेस ए कितना हो जाएगा 1। अब ये ऊपर जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो इनकी बेस चेंज हो जाएगी, पहले तो ये पावर ऊपर कर दो लॉग ए बेस ए 1 हो गया, और इनकी ये जब न्यूमरेटर में डिनोटर में डी आर में ऊपर एन आर में जाएंगे तो इनका चेंज हो जाएगा कितना लॉग यहाँ पर ए और इधर कितना सी प्लस बी,
इधर कितना लॉग सी माइनस बी बेस ए, ठीक है ना। तो यही अपने प्रूव करना था। देखो ये देखो और फिर आप इसे देखो, ये क्वांटिटी दोनों आपस में बराबर है और किसके बराबर है, तीसरी क्वांटिटी जो कि 1000 के फॉर्म में दी गई है। तो दोनों बराबर कर दो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 पावर x इज इक्वल टू 1000। अच्छा आप लोग x इक्वल टू क्या लिखा है, लॉग से एंटी लॉग में जाएंगे, यहाँ पर 5 यहाँ पर कितना आ जाएगा, नहीं अपने पास कितना हो जाएगा, लॉग से एंटी लॉग करेंगे तो ये अपने पास कितना ये अपने पास यहाँ पर 1000 और इधर 5 आ गया। आप बोलोगे बिल्कुल सही है, इक्वल टू इसके लिख दो 0.05 इक्वल टू कितना लिखा है, आप बोलोगे इसको भी 1000 लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे लॉग यहाँ से कितना 1000 और 0.5 आ गया। क्लियर है। अच्छा 1/x पूछा गया, 1/x कर दो 1/x, तो यहाँ से आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आप बोलोगे 1/x करेंगे, ये दोनों आपस में चेंज, ये 5 यहाँ पर 1000 और यहाँ पर 1/5 करेंगे तो कितना, आप बोलोगे यहाँ से ऐसे चेंज कर लेते हैं, ये 0.5 और इधर कितना 1000। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना 1/x माइनस 1 डिवाइड बाई वाई, इधर देखो कितना लॉग 5 बेस 1000 माइनस लॉग 0.5 बेस कितना 1000, लॉग m/n लगा दो इसमें, लॉग बेस में कितना 1000 और इधर कितना m/n 5 डिवाइड बाई 0.5, ये बिंदी डी 50 कितना आ गया 10। क्लियर है ना। तो आप बोलोगे ये कितना लिखा है, आप बोलोगे यहाँ पर अपने पास लिखा है 1000 इधर 10, ये कितनी पावर करने पाएगा 1/3, कितना आएगा 1/3। इसका आंसर कितना आ गया 1/x माइनस 1/y इक्वल टू कितना 1/3। आप देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं है, साइंस देख लो 5, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा n। अच्छा किया क्या है हम वो बता देते हैं। यहाँ पर अगर लिखा है log n बेस a इज इक्वल टू x, तो n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर x, ठीक है ना। जिसकी पावर होता है वो बेस में आता है, ठीक है, जिसकी पावर है वो बेस में है। ये लॉग से एंटी लॉग चेंज करने का फार्मूला होता है। फार्मूला क्या मेथड आपको शुरुआत के लेक्चर में बताए थे। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी तीनों 1000 बराबर है, तो इसको बराबर कर दिया, इसको बराबर कर दिया, फिर एंटी लॉग फॉर्म लिखी, लॉग फॉर्म दिया, लॉग एक्स इक्वल टू कितना। अब यहाँ से देख लो, अगर ये फॉर्म लिखा है तो ऊपर लिखे n, जो इधर होता है वो यहाँ पर अपने पास कितना गया इधर, और जिसकी पावर होता है वो बेस बन जाता है। पावर किसकी 5, तो बेस में आ जाएगा, इधर पावर कितनी बेस। फिर इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। बस हमको डाउट था शायद कुछ छूट गया, ये इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में, ठीक है ना, आपस में इंटरचेंज हो जाए ये वाले, तो 1000 5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी ये अपने पास ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये आपस में इंटरचेंज हो गए। क्लियर है। अब फिर क्या काम किया 1/x माइनस 1/y, तो 1/x माइनस 1/y, तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 1/x log 5 बेस 10,000, 8000 माइनस log 0 पॉइंट, इसमें log m माइनस n log m/n, तो यहाँ पर 5 डिवाइड 0.5 पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा इधर से, तो कितने टाइम कैंसिल हो गया, आप बोलोगे 10 टाइम, 10 टाइम कैंसिल होगा, इधर 1000 है बेस में, तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 1/3, तो आंसर अपने पास कितना आ गया 1/3। क्लियर है। आगे बढ़े, देख लो, नोट कर लेते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। अब देखो यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन डिजाइन करके दिया गया है, आप समझो इसको। इफ log a बेस 2/2 इक्वल टू log b बेस 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू log c बेस 4 डिवाइड बाई 4, ठीक, कॉमा होगा इधर, a टू पावर 1/2, b की पावर 1/3, c की पावर 1/4 इक्वल टू 24, तो a b c की वैल्यू पूछी गई है। अब ऐसा क्वेश्चन हमको शुरुआत में आपको कराए थे बेसिक में, शायद तीसरे या चौथे या पांचवें लेक्चर में, कि जब भी लॉग में एक लॉग में क्या कहीं कभी भी एक से ज्यादा बार इक्वल का अगर साइन दिखे तो उस क्वांटिटी को के लेट कर लो। तो हमने इसको क्या लेट कर लिया के, इसको हमने क्या लेट कर लिया के, इसको हमने के लेट कर लिया। अब ये के सबके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे लॉग ए बेस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू के, यहाँ पर अपने पास लॉग ए बेस 2 इज इक्वल टू कितना, आप बोलोगे 2 के, तो ए बराबर कितना 2 की पावर 2 के। इसी तरीके से अगर हम लोग इसके बराबर लिखेंगे तो डायरेक्ट लिखें, बी बराबर कितना आ जाएगा 3 की पावर 3 के, और सी बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 4 की पावर 4 के। ये वाला प्रोसेस कर लेना भाई, आपने के को इसके बराबर करो, फिर के को इसके बराबर करो, फिर के को इसके बराबर करो, तो ये स्टेप के बाद ये आ जाएगा। अब क्या पूछा गया, इनका मल्टीप्लीकेशन देखो इधर, यहाँ पर वैल्यू रख दो, ए की पावर कितनी है 2 के, तो 2 की पावर 2 के की पावर 1/2, यहाँ पर कितना 3 की पावर 3 के की पावर 1/3, और सी की वैल्यू कितना 4 टू पावर 4 के की पावर 1/4 इज इक्वल टू कितना 24, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो अपने पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 2 की पावर के, 3 की पावर के, 4 की पावर के इज इक्वल टू 24।
अब तीन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रोडक्ट क्या है 24, ये कब पॉसिबल है? तो जब के आपका कितना हो जाए, अब लोग के हमारा 1 हो जाए भाई, 1 हो जाए, के को 1 रख दो, 1 के अलावा कुछ भी रखो, 24 से ज्यादा हो जाएगा तो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो के को 1 रखो, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 हो गया, तो के बराबर 1 के लिए, ठीक है ना, के बराबर 1 के लिए अपने पास आ गया। तो के बराबर 1 आ गया अपने पास के का वैल्यू। अब के का वैल्यू यहाँ पर रख दें, देखो के बराबर 1 आ गया, तो यहाँ पर ए बराबर, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर 1 रखो 4 आ गया, ए बराबर कितना आ गया 4। आपको बोले कैसे भाई, के की जगह बन रहा है 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और बी की जगह रखेंगे, बी की जगह तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, नहीं 27 हो जाएगा भाई, 3 के की जगह 1 रखेंगे तो आप बोलोगे 27 हो गया। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, मतलब 64 आ गया। लो ये बी सी की वैल्यू आ गई, बात तो समझ में आई। अब अगर इनका मल्टीप्लीकेशन पूछे और ऐसे पूछ सकता है कि ए बी डिवाइड बाई सी बताओ, ए बी डिवाइड बाई सी, ए बी कितना है 4 इंटू 27 डिवाइड बाई 64, इससे कैंसिल कर लो 16, तो 27 बाई 16, या हो सकता है कुछ भी पूछ सकता है, ए बी डिवाइड बाई बी सी, बी सी डिवाइड बाई ए सी, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर डिवाइड बाई, ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है। फिलहाल आपको मुद्दे की बात ये, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, आगे आप कैसे हैंडल करेंगे बस अप्रोच आपको समझ लो, ठीक है ना। यहाँ पर वेरिएशन कुछ भी हो, इसके बाद आपसे बोले कि 2 टाइम बी सी माइनस 3 टाइम बी, 2 टाइम ए माइनस 3 टाइम बी प्लस 4 टाइम सी, इसका वैल्यू बताओ, यहाँ से तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, वो आप देख लेना कैसे, कितने अच्छे तरीके से फॉर्मेट डिजाइन करके दिया गया है। आप अगर इसमें थोड़ा गड़बड़ा गए तो क्वेश्चन फिर हैंडल नहीं होगा, हाथ से निकल जाएगा, और एक वहां से गया क्वेश्चन तो फिर आपको काफी सारा टर्म समय लगेगा। तो इसको बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से करना। क्या ऐसा आप पकड़ो, यहाँ पर ये सी टू द पावर जेड है, सी टू द पावर जेड था, यहाँ पर कितना था, सी टू द पावर जेड इज इक्वल टू ए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले अप्रोच समझो, ऐसा क्या हम पकड़ें जो सब कुछ इन्वॉल्व हो जाए। जैसे यहाँ पर ए की पावर एक्स इक्वल टू बी, और बी की पावर वाई इक्वल टू सी, और सी की पावर जेड इक्वल टू ए, तो इसका सी की जगह ये रख सकते हैं और बी की जगह ये रखते हैं। इसका मतलब सी को पकड़ना है हमको, इसको पकड़ना है सी को। सबसे पहले सी को पकड़ते हैं, सी को हम लोग क्या काम करें, यहाँ से उठाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इधर कर रहे हैं, सी की पावर क्या लिखा है, सी की पावर जेड। अब हम अगर आपको पता है सी की पावर जेड लिखा है, सी टू द पावर जेड इज इक्वल टू ए, सी का वैल्यू कितना है, बी टू द पावर वाई टू द पावर जेड इज इक्वल टू ए, और यहाँ पर इस बी का वैल्यू कितना है, ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स की पावर वाई की पावर जेड इज इक्वल टू ए। बात को समझ में आई। अब आपको पता है ये क्या लिखा, ए की पावर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए, बेस सेम है तो एक्स वाई जेड कितना आ गया, आप बोलोगे 1 आ गया। बात को समझ में आई, ये लो मिल गया। अब क्या काम करते हैं भैया, अब हम आपको बताएं एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 तो हो गया, ठीक। अब इसको यूज करते हैं, ये दिए गए और यहाँ पर हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, यहीं पर देखो थोड़ा इधर हम बढ़ा देते हैं छोटा करके ताकि आपको चीजें। अब देखो, अब अपने को दिया गया ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से अपने पास कितना एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग बी बेस ए। अब हम अगर इसको इसको हमने लिखा, अब देखो जो हम इसको टारगेट कर रहे हैं रेड से, इसको हमने एंटी लॉग से लॉग में लिख दिया, एंटी लॉग से लॉग में लिख देंगे, एंटी लॉग से लॉग में लिख देंगे, ट्राई टू कन्वर्ट एंटी लॉग। तो इस फॉर्मेट लिखेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आप बोलोगे लॉग c बेस b, ठीक है ना ये। और z इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे z इक्वल टू हो जाएगा लॉग a बेस c, ये आ गया, ठीक है ना। तो ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, और इसे थर्ड मान लो, ठीक है। अब देखो इधर तुम x की वैल्यू इसकी जगह लिख सकते हैं, अब यहाँ पर अपने को दो ही दिए गए, ठीक। अब देखो इसे हम दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर रहे हैं, x की वैल्यू यहाँ पर इसकी जगह ये अपने पास x, अच्छा ये x इधर भी तो दिया गया, वही हमको एक और दिया गया होगा, ठीक। अब देखो इसको फिर से हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये और अपने को थोड़ा छोटा और कर लें इधर, और इस साइड में आप बोलोगे कैसे, ये यहां से लिख रहे हैं, हमने लिखा x इज इक्वल टू दिया गया है लॉग, ठीक है ना, सही से देखना, बेस बी ए की पावर k1, और y इक्वल टू दिया गया है लॉग, फिर से हम लिख दे रहे हैं ये जो दिया बेस सी बी टू द पावर k2, और z इक्वल टू दिया गया है, z इक्वल टू दिया गया है लॉग बेस ए सी टू द पावर k3, ये दिया गया, ठीक है ना। आई होप आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, पैसेंस रखो, क्योंकि देखो चीजें एडवांस लेवल पर आपको थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा,
रिक्वेस्ट है, आप आपके फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। अब देखो क्या काम करते हैं हम लोग, यहाँ से x की वैल्यू रख दें, यहाँ से x इक्वल टू कितना रख सकते हैं, log कितना b बेस a इज इक्वल टू इसकी पावर k1 टाइम log यहाँ पर a बेस b हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा आपको पता ये दोनों मल्टीप्लाई लिखे दिख रहा है आपको, ये दोनों क्या लिखे मल्टीप्लाई लिखे हैं। अगर डिवाइड में जाएंगे तो यहाँ पर k1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड हो जाएगा और बेस चेंज होकर स्क्वायर हो जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल, और स्क्वायर हो जाएगा तो हम लोग इसके डिवाइड कर रहे हैं ये, तो क्या हो जाएगा log b बेस a का स्क्वायर हो गया ये। कैसे भाई, ये k1 इसकी पावर आगे आ गई, यहाँ पर पावर आ जाएगी, ये पावर आ गई k1, ठीक है ना, ये k1 हो गया log a बेस b, इसको जब डिवाइड करेंगे तो log b बेस a डिवाइड बाई log a बेस b, ऊपर जाएगा log b बेस c का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस वैसे ही यहाँ पर y का वैल्यू कितना रखेंगे, आप y का वैल्यू रखोगे कितना log c, कितना log c बेस b इज इक्वल टू ये k2 आगे आ जाएगा, पावर की वजह से यहाँ पर कितना log b बेस c, इससे k2 की वैल्यू निकालेंगे तो आप बोलोगे यहाँ पर कितना हो गया, आप बोलोगे log c बेस b का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम k3 डायरेक्ट लिख लें, लेकिन लिखने से अच्छा हम लिख देते हैं z की वैल्यू कितना लिखेंगे, यहाँ से log a बेस c इज इक्वल टू k3 आगे आ जाएगा, इधर क्या लिखेंगे log c बेस a, ले जाएंगे तो अपने पास k3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे अपने पास log और ये कितना हो जाएगा a बेस c का स्क्वायर हो गया, ठीक। ये अपने पास k1 k2 k3 आ गया। फिर अपने को दोनों का क्या पूछा गया, मल्टीप्लीकेशन पूछा गया, ठीक है ना। अगर मल्टीप्लीकेशन पूछा गया है तो अब देखो मल्टीप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं, बस हो गया, वैल्यू इसका 1 आएगा, मेरे को दिख रहा है, अगर आपको दिखा हो तो देखो कैसे। अब पूछा गया k1 k2 k3, पूछा गया k1 k2 k3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना k1 k2 k3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो ये t का स्क्वायर, ये अगर इसको हमने मान लिया कितना, इसको अगर हम मान लें कितना p का स्क्वायर q का स्क्वायर z का स्क्वायर, p q का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं log यहाँ पर बेस b log a बेस b, यहाँ पर कितना log c बेस b, और इधर कितना log a बेस c, और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और आप याद करो ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, इसको सॉल्व करने क्या मेथड होता है, ये ऊपर वाला ऊपर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये c इस c को कैंसिल कर देगा, ये a इसको कैंसिल कर देगा, तो इसके अंदर कितना बचा 1, 1 का स्क्वायर 1, तो इसका मतलब k1 k2 k3 कितना आ गया 1। आई होप इसे आप नोट कर लो प्रॉपर, फिर से देखो पूरा क्वेश्चन आप समराइज करो कहाँ पर क्या किया गया, तब आपको समझ, अगर हमने दोबारा रिपीट किया तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हम पता नहीं कहाँ से इधर से, ठीक। आप अपना पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप आप इसको वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा ये कहाँ से हो गया। इसके लिए शुरुआत में चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर का लॉग ऊपर लिखेंगे तो log b से log b कैंसिल, log c से log c कैंसिल, log a से log a कैंसिल, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखो अब यहाँ पर हमारे पास कितना है, सही से देखना, सॉल्व फॉर x log x के लिए सॉल्व करना, log x बेस 2 मल्टीप्लाई log x बेस 3 मल्टीप्लाई log x बेस 5 इज इक्वल टू log x बेस 2 log x बेस 3 log x बेस 3 log x बेस 5 log x बेस 5 log x बेस 2, ये दिया गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या काम करते हैं, एक काम करें, इस साइड का इधर डिवाइड लगा दें, इस साइड का इधर डिवाइड लगा दें, जब डिवाइड लगाएंगे तो अपने पास इस साइड कितना बचेगा, आप बोलोगे इधर बचा 1 इज इक्वल टू, अब जब ये जो डिवाइड लगेगा, जब ये 3 क्वांटिटी, अच्छा डिवाइड करने से पहले हम ABC मान लेते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। देखो हमने बोला इसको हमने A नाम दे दिया, log x बेस 3 को B नाम दे दिया, log x बेस 5 को C नाम दे दिया, ठीक। तो आपको लिखा ये क्या दिया गया, अब हम आपको बताएं दिया क्या गया, भैया देख लो सही से, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया, क्या मान लिया log x बेस 2 को A, log x बेस 3 को B, log x बेस 5 को C। तो आपको जो दिया गया है वो है, दिया गया ABC इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA दिया गया है, ये दिया गया, ठीक। अगर हम ABC का डिवाइड करेंगे तो आप बोलोगे यहाँ पर 1 बचेगा, इधर से कितना बचेगा, आप बोलोगे 1 बाई C प्लस यहाँ पर 1 बाई A प्लस 1 बाई B बचा, बात कुछ समझ में आई, ठीक। अब देखो अगर ऐसा है तो यहाँ पर वैल्यू रख लें इसकी, 1 इक्वल टू 1 बाई C का वैल्यू कितना है log x बेस 2 प्लस यहाँ पर अगर हम लिखें 1 डिवाइड बाई इसकी वैल्यू कितनी है C का वैल्यू 5 है, ठीक है ना,
सी का वैल्यू कितना है 5, यहाँ पर 5 लिखना है, कितना log x बेस 5, log x बेस 5 है सी का वैल्यू, प्लस log a का वैल्यू log x बेस 2 और 1 डिवाइड बी का वैल्यू log x बेस 3, ठीक है ना। अब अगर ये ऊपर जाएगा तो आपको पता इंटरचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे log नहीं बेस में x हो गया, बेस में x यहाँ पर 2, 5 5 5 5, ये 5 हो गया, प्लस इधर कितना आप बोलोगे ये 2 हो गया और ये x हो गया, इधर बोलोगे आप कितना, ये 3 हो गया और ये 4 दिया गया, 4 नहीं है, अच्छा x, ठीक है, ये कितना x हो गया। अब यहाँ पर देखो आप क्या लगा सकते हो, log mnp लगा सकते हो, log 10, तो कितना हो जाएगा mnp 5 2 3 बेस x, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log 10 30 लिख सकते हैं बेस x, ठीक है ना। और इसके बराबर सब क्या दिया गया था, इसके बराबर 1 दिया गया, तो यहाँ पर 1 लिख लें, तो x की वैल्यू अगर हम log से एंटी लॉग में जाएं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे x की वैल्यू कितनी है 30⁻1 मतलब 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30, नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं, कैसे किया गया समझ लो। इसको हमने भाई से डिवाइड करोगे तो लॉग में भी हो जाएगा, बट वो थोड़ा दिखेगा नहीं, तुमने log x बेस 2 log x बेस 3 log x बेस 5 को abc मान abc दे दिया ना, तो abc इक्वल टू ab bc ये लिखा, abc का डिवाइड कर दिया यहाँ से और ये पावर ऊपर जाएगी, भाई log ऊपर जाएगा बेस इंटरचेंज होगी, फिर उसमें log mnp की फार्मूला लगा दिया, हल कर लो, आगे बढ़े, देखो आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास क्या दिया गया, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना, नोट कर लो।